אימא'לה! מה אני רואה באלוהים? הלך משה ברקת! מה אני רואה? אימא'לה! תיקח מהגג, תיקח 3 גדולים, תפרוס לכיוון ההוא. For the fifth straight day, the skies above the city lit up as Israel's air defense system. जैसे जैसे दिन बीत रहे लोगों को लग रहा था कि ईरान का जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा और जो मिसाइल दागने की रफ्तार है वो कम हो जाएगी, यह लेकिन उल्टा हो रहा है। एक रात में अकेले तेल अवीव में पूरे बारूद से उसे नहला दिया। जी हां, 450 मिसाइलें एक साथ दागी गई तेल अवीव में। अकेले तेल अवीव की बात कर रहा हूं, इजराइल नहीं, तेल अवीव। यही नहीं, आज आपको खबर दिखाऊंगा दूसरी, बहरीन पर हमला हो गया। तीसरी खबर, कुवैत पर हमला हो गया। चौथी, कतर पर हमला हुआ। अलग अलग जगह न केवल हमला हुआ बल्कि इसके साथ चौथी बड़ी खबर भी, आपको पांचवी बड़ी खबर दिखाऊंगा जिसमें एक बार फिर से अपनी मिसाइलों का जखीरा सबके सामने रख दिया। दरअसल एक रिपोर्ट निकल कर आई, अमेरिका ने दावा कर दिया था कि अब ईरान की ताकत कम हो रही है और अमेरिका बहुत ताकतवर हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। उन्होंने कहा, किस गफलत में हो भाई, हम तैयार बैठे हैं। और इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी वीडियो सबके सामने रखी है अपने तोपखाने की जिसने बेचैन किया खास तौर पर इजराइल को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, कुछ वीडियोस हैं वो देख लीजिए। אימא'לה! מה אני רואה באלוהים? הלך משה ברקת! מה אני רואה? אימא'לה! एक और वीडियो देखिए जरा, यहां हालात किस तरह के बन चुके हैं इससे अंदाजा लगाइए। तेल अवीव और खासतौर बेन गुरियन एयरपोर्ट है, वहां पर बहुत बड़े हमले हुए। תיקח מהגג, תיקח 3 גדולים, תפרוס לכיוון ההוא מסביב. מסביב? כן. תתפקע לרכב. बेतहाशा आग, उसे बुझाते हुए दमकल कर्मी। पूरे इजराइल में वैसे भी आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है और इन सब के बीच आप देखिए, यह उस रिपोर्ट को खारिज करती है, यूं कहा जाए अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसमें अमेरिका ने ईरान की ताकत को कम होता हुआ बताया था। एक साथ एक रात में 450 मिसाइल दाग दी जाती है। तो धुआं धुआं कर दिया पूरा इजराइल और खास तौर पर तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट। अब आइए अगली खबर देखिए। ये क्लस्टर बम वाला जो वीडियो जिसने देखा है वो हैरत में। देखिए इसके आगे एक और वीडियो खबर निकल कर आई है। ये एक वीडियो है जिसको लेकर क्या दावा है, सुनिए। के बाद एक मिसाइल दागी गई। IRGC fired at least 450 missiles that were produced with 1965 old technology affecting heavily Israel, US and across Middle East। ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं, 450 मिसाइल दागी गई। अब एक तरफ तो तेल अवीव इजराइल, अब जरा इधर भी देखिए, तेल अवीव में एक और जगह हालात देखिए। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. ये पिछले साल For the fifth जून में straight हुए day, the हमले से skies बहुत above बड़ा the हमला city माना जा रहा है lit अभी। up as Israel's air defense system intercepted one Iranian missile after another. तेल अवीव ये हालात बन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट करने की कोशिश हो रही है, इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। यहां पर देखिए बेतहाशा आग लगी। क्लस्टर बम का कमाल बताया जा रहा है, क्लस्टर बम की वजह से ये आग लगी थी। हड़कम जो सेंट्रल इजराइल में, यानी इजराइल के बिल्कुल बीचम बीच में, वहां पर हमला। अब आइए ये भी कुछ वीडियोस हैं, देखते चलिए। क्या है, क्लस्टर का बताया जा रहा है, क्लस्टर अटैक है, क्लस्टर मिसाइल से हमला हुआ है। अलग अलग ये मिसाइल से द साइट्स ऑफ डिब्रीज और क्लस्टर म्यूनिशंस इम्पैक्ट्स इन इजराइल। ये दावा है कि वहां पर भारी हमला और क्लस्टर से हमला हुआ है। चलिए
अब आते हैं जरा कुवैत लेकर चलते हैं। कुवैत में देखिए एक तरफ इधर हमला और दूसरी तरफ यहां देखिए, ये देखिए हमले की स्थिति देखिए क्या बना दिया है। एक और वीडियो देखिए, मतलब लपटें देखिए कितने आसमान के ऊपर तक, मतलब लपटें देखिए बहुत भयानक तरीके से। ये निकल कर है ईरान हैज वंस अगेन स्ट्रक यूएस अली अल सलेम एयरबेस है कुवैत में, उस पर यह हमला किया है। यह बड़ा हमला माना जा रहा है। और कुवैत में आगे देखिए एक और कुवैत का यही वीडियो भी निकल कर सामने आया। मतलब जो मशरूम क्लाउड है उससे समझ में आ रहा है कि हमला कितना बड़ा है। ये अकेले ड्रोन की स्थिति तो नहीं हो सकती, ये ड्रोन के साथ साथ ये मिसाइल अटैक जरूर है। और ये अमेरिकन जो बेस है, मैं बार बार इसलिए आपको दोहरा देता हूं क्योंकि अमूमन ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग देशों में जो मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए खाड़ी देश है जहां पर ईरान अमेरिकन बेस पर हमला कर रहा है, वहां पर मोसाद के एजेंट भेजे गए हैं जिससे वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए, आरोप ईरान पर लगे। और ये देश भी साफ तौर पर इजराइल के साथ प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। अब आइए एक और खबर, यहां भी एक हमला हुआ है। कहां की वीडियो बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देखिए। ये देखिए मिसाइल, मिसाइल गिरती हुई नीचे गिरी और देखिए ऐसी 2 मिसाइलों का दावा है। ये बहरीन की एक वीडियो निकल कर आई है, इसमें बताया गया कि बहरीन पेट्रोलियम कंपनी है, बाप ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर यह हमला किया। लेकिन ये अभी दावा नहीं है कि ये ईरान ने अदा किया। मैं फिर बता रहा हूं कि ईरान अब तक एसेट्स जो है, प्रतिष्ठान जो है, उन पर अटैक नहीं कर रहा। यानी वहां का जो प्रतिष्ठान है या फिर वहां का जो रिहायशी इलाका है उसे टारगेट नहीं कर रहा। उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेस, अमेरिकन जो सोल्जर्स जिस होटल में रुके उन पर अटैक है। इसलिए प्रोपेगेंडा न्यूज में ये पहले देखिए किस तरीके से इन देशों को ईरान के खिलाफ युद्ध में घसीटने की कोशिश भी हो सकती है। जरा एक और वीडियो देखिए। Bro, come, bro. Do launch. तो यहां पर जो दावा है वही अल ममीर है, बापको रिफाइनरी है बहरीन में, जहां पर ईरान की मिसाइल दागी गई, ऐसा दावा रशियन न्यूज का है। लेकिन फिर कहता हूं कि इस पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि यही वो खबरें हैं जो उन देशों के नागरिकों को गुस्सा दिलाने के लिए काफी हैं, अपने देश की सरकार पर दबाव बनाएगी और ईरान के खिलाफ फिर ये देश आसानी से उतर आएगी। इसलिए प्रोपेगेंडा न्यूज से बची हुई सऊदी अरब वाले मामले में भी ये झूठ निकला कि सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर जहां से तेल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट थी वहां पर जो हमला हुआ था वो ईरान ने नहीं किया था, ये बाद में पता लगा है। अब देखिए यहां पर भी देखिए कुवैत में, कुवैत के बाद बहरीन, बहरीन के बाद अब आपको दिखाता हूं एक और जगह। अब अबू धाबी यूएई में देखिए क्या हो रहा है। Where is that? Yes, Marina. Oh my god. Oh, It's not Yes, Marina. Other side of Yes, Marina. oh my god. Oh my god. That is so sad. तो ये मॉल है, एंड्रयू टेट है, ये सबको निशाना बनाया जा रहा है। दावा यही है कि ईरान की मिसाइल से ये सब हो रहा है। अब जरा देखते चलिए कुछ इजराइल की तस्वीरें। अब ये एक वीडियो जारी की गई है ईरान की तरफ से, ये देख लीजिए। खत्म हो रहे हैं ना हथियार, ईरान पे तो हथियार ही नहीं बचे। जरा देख लीजिए बचे हैं नहीं बचे।
तो इसमें बकायदा बताया गया है ईरान से इट इन मिसाइल सीरीज नाउ देयर ऑन रोज नाइट मेरे। इसमें बताया गया है अमेरिका और इसराइल के जो मैसिव जॉइंट ऑपरेशन हुआ था उसके खिलाफ जब ईरान ने अपनी तरफ से लगातार हमले करने शुरू किए तो उसमें ये अंडरग्राउंड पड़ी हुई मिसाइलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आइए जरा ये देखिए छठे दिन क्या हालत है, हालात बहुत बिगाड़ रखे हैं। ये हालात देखिए। ऑन द 6th डे ऑफ द वॉर इजराइल इज लिविंग थ्रू हेल। लगातार बहुत हालात खराब होते हुए छठे दिन भी क्या स्थिति बन गई है। वहीं तेल अवीव की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी उसकी एक और जुड़ी हुई वीडियो अभी अभी निकल कर आई है, जरा देखिए। तो एक मतलब रात रात में देखें तो तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, कुवैत, यूएई, बहरीन, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बारूद नजर आया, आग नजर आई, हड़कंप नजर आया, चीख पुकार नजर आई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।